औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशाद हेल्थ सेंटर की तरफ से माहिर नफ्सियात हकीम डॉक्टर अरशाद सैन तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है छोटे बच्चों के बारे में कि छोटे बच्चों में सोकड़ापन क्यों पाया जाता है, छोटे बच्चे कमज़ोर क्यों हो जाते हैं, छोटे बच्चों में चिड़चिड़ापन, ज़िद्दीपन किस वजह से पाया जाता है। सबसे पहले अलामात के बारे में बात करते हैं कि सोकड़ेपन की वजह से बच्चों में कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं। मेरे भाइयों, जिन बच्चों में कमज़ोरी होती है, सोकड़ापन होता है, हड्डियां कमज़ोर होती हैं, वो बच्चे अक्सर ज़िद्दी होते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन पाया जाता है, उनको अक्सर बुखार हो जाता है, जिस्म दर्द करता है, बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, उनकी आई साइट कम हो जाती है, उनकी हड्डियां और मसल बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और वो अक्सर बीमार रहते हैं। और बच्चों के सोकड़ेपन और चिड़चिड़ेपन की वजूहात बहुत सी होती हैं। सबसे पहली वजह है कि नामुनासिब ग़िज़ा का इस्तेमाल। जिन बच्चों को मुनासिब ग़िज़ा नहीं इस्तेमाल करवाई जाती, इसकी वजह से बच्चे कमज़ोर होते हैं, बच्चों में चिड़चिड़ापन पाया जाता है। और नंबर 2 पर बहुत ही अहम वजह है कि जो माएँ अपने बच्चों को फीडिंग नहीं करवाती, इसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, बच्चों में सोकड़ापन पाया जाता है, बच्चों में चिड़चिड़ापन पाया जाता है, बच्चों में कमज़ोरी पाई जाती है, बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। नंबर 3 पर है वक़्त पर खाना ना खाने की वजह से, वक़्त पर ग़िज़ा ना खाने की वजह से भी बच्चों में मुख्तलिफ़ मसाइल पैदा होते हैं। बाज़ारी खानों की वजह से, फ़ास्ट फूड के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, चटपटी चीज़ों के ज़्यादा खाने की वजह से बच्चों में ग्रोथ रुक जाती है, बच्चों में चिड़चिड़ापन पाया जाता है, बच्चों में कमज़ोरी हो जाती है। और लास्ट वजह है इसकी कि जिन बच्चों में कैल्शियम, विटामिन, आयरन और नमकियात की कमी होती है, ये वो वजह है जिसकी वजह से भी बच्चों में कमज़ोरियाँ हो जाती हैं, बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और वो दिन दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और आखिर में उस नुस्खे के बारे में बात करते हैं, उस टोटके के बारे में बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए जिससे बच्चों की ग्रोथ बेहतर हो जाए, जिससे बच्चों की हड्डियां मजबूत हो जाएं, जिससे बच्चों का सोकड़ापन ख़त्म हो जाए, जिससे बच्चों में चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाए। वो चंद चीज़ें हैं मेरे भाइयों, नोट फरमा लें कि बच्चों को मुनासिब ग़िज़ा का इस्तेमाल करना, बच्चों को अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करवाने से बच्चों का सोकड़ापन ख़त्म होता है, बच्चों की ग्रोथ बेहतर होती है, बच्चों की नशो नमा बेहतर होती है। बच्चों को दही का इस्तेमाल करवाएं, ताज़ा दही और दूध का इस्तेमाल करवाएं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कुदरती विटामिन, कैल्शियम और कैलोरीज़ पाई जाती हैं, जिससे बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं, बच्चों की ग्रोथ होती है और बच्चों में कैल्शियम और विटामिन लेवल पूरा होता है। बच्चों को ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कराया जाए, ख़ास तौर पर बच्चों को खजूर और बादाम, पिस्ता वगैरह का इस्तेमाल करवाया जाए। इनके अंदर अल्लाह पाक ने बेइंतहा शिफा रखी है मेरे भाइयों। इनका इस्तेमाल करवाएंगे तो बच्चों की ग्रोथ बेहतर होगी, बच्चों का चिड़चिड़ापन ख़त्म होगा, बच्चों का सोकड़ापन ख़त्म होगा, बच्चे सेहतमंद और बेहतरीन नशो नमा पाएंगे। और आखिर में है ताज़ा फलों का इस्तेमाल करवाएं, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करवाएं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करवाएंगे तो बच्चों के अंदर कैल्शियम लेवल पूरा होगा, बच्चों के अंदर आयरन लेवल पूरा होगा, बच्चों के अंदर नमकियात की कमी पूरी होगी, बच्चों के अंदर विटामिन की जो कमी है, जो विटामिन का लेवल है, वो इंशाअल्लाह इन चीज़ों के इस्तेमाल करने से पूरा होगा। तो बच्चों का सोकड़ापन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और इंशाअल्लाह आपके बच्चे सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे।
अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।